कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो कि किसी से भाग रही होती है। वह घर के एक कोने में जाकर छुप जाती है। वह शख्स उसे ढूंढ लेता है और उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। उसका खून उसके डॉल पर गिर जाता है जिससे वह डॉल पूरी तरह लाल हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ न्यूज आर्टिकल्स दिखाए जाते हैं जिसमें बॉडी सर्च गेम के बारे में बताया जाता है। यह गेम रात के 12 बजे से शुरू होता है जिसमें बॉडी के सारे पार्ट्स को ढूंढकर कॉफिन के अंदर प्लेस करना होता है और जब तक यह गेम खत्म नहीं होता तब तक अगला दिन भी शुरू नहीं होगा और रोज़ रात को ऐसे ही गेम्स खेला जाएगा जब तक कि पूरा बॉडी पार्ट्स मिल नहीं जाता। इसके बाद हमें अशोका नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि 7 बजे उठ जाती है अपने स्कूल जाने के लिए। उसकी माँ उसे टिफ़िन देती है और कहती है कि इसे अपने दोस्तों के साथ खाना। रास्ते में सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ जा रहे होते हैं जबकि अशोका अकेली ही जा रही होती है क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं होता है। ताकाहिरो नाम का लड़का उसे टकरा जाता है पर वह उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। बचपन में ये दोनों साथ ही पढ़ते थे पर अब ताकाहिरो इससे बात नहीं करता है। रुमिको नाम की लड़की को उसका बॉयफ्रेंड बाइक पर छोड़ने आता है। अशोका जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो पाती है कि एक बिल्ली बस के नीचे आ गई है। सभी इस घटना से चौंक जाते हैं। स्कूल में उसे ताकाहिरो का बैच मिलता है। वह उसे पसंद करती है। वह उसे बैच लौटाना चाहती थी पर एक लड़की उसे उठाकर ताकाहिरो को वापस कर देती है। क्लास में सभी एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती कर रहे होते हैं लेकिन अशोका अकेली बैठी होती है। वहीं हमें शोटा नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसे सभी बुली किया करते थे। लंच टाइम में अशोका बाहर चली जाती है लंच करने। तभी उसे स्कूल के पुराने कुएं से कुछ हाथ निकलता हुआ दिखाई देता है पर वह हाथ अचानक ही गायब हो जाते हैं। वह कुएं के अंदर देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है। वह स्कूल के लाइब्रेरियन को ज़मीन के अंदर कुछ छुपाते हुए देखती है। तभी उसे एक छोटी बच्ची की आवाज़ आती है। वह कहती है कि मेरी बॉडी ढूंढो। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम आत्सुशी होता है। वह दिन भर सिर्फ गेम्स ही खेलता रहता है। रात को अशोका को एक अजीब मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम जानती हो कि रेड क्यों है? क्योंकि वह खून से लथपथ है। मैसेज करने वाला लगातार मैसेज का जवाब मांग रहा होता है जिससे अशोका बहुत डर जाती है और वह सीधा सोने चली जाती है। अब रात के 12 बज जाते हैं। अशोका अपने आप को स्कूल में पाती है जहां उसके साथ ताकाहिरो, रुमिको, री, शोटा और आत्सुशी भी होते हैं। उन्हें वहाँ एक कॉफिन भी मिलता है। सभी डिस्कस करते हैं तो पता चलता है कि सभी को वह छोटी बच्ची दिखी थी। आत्सुशी को यह सब बकवास लगता है इसीलिए वह वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे एक अनजान शक्ति आकर मार देती है। रुमिको भी मारी जाती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वह अनजान शक्ति सबको एक एक करके मारने लगती है। लास्ट में सिर्फ अशोका और ताकाहिरो ही बचते हैं। ताकाहिरो अशोका को लेकर एक रूम में चला जाता है छुपने के लिए पर वहाँ भी वह अनजान शक्ति आ जाती है और वह ताकाहिरो को भी मार देती है। वह अब अशोका के बेड के ऊपर कूदने लगती है जिससे अशोका बुरी तरह डर जाती है। वह अशोका को बाहर खींच लेती है और उसके मुंह में हाथ डाल देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सुबह उठती है तो उसे लगता है कि ये सिर्फ उसका एक बुरा सपना था। वह ये सब देख के हैरान हो जाती है कि सब कुछ कल की तरह ही रिपीट हो रहा है। आज फिर उसकी माँ उसे टिफ़िन देती है और कहती है कि इसे अपने दोस्तों के साथ खाना। आज फिर वह बिल्ली बस के नीचे आ जाती है। स्कूल में सभी 6 लोग बीते रात के बारे में डिस्कस करते हैं। छोटा ने इसके बारे में रिसर्च किया होता है। वह बताता है कि ये एक बॉडी सर्च गेम है जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स को ढूंढकर कॉफिन के अंदर असेंबल करना होता है और जब तक सारे बॉडी पार्ट्स मिल नहीं जाते तब तक कोई भी नया दिन नहीं होगा और ये सब रेड पर्सन के कारण होता है। उनकी यह बात लाइब्रेरियन सुन लेता है। इसी बीच रुमिको को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है। रात को सभी बॉडी ढूंढने के लिए रेडी हो जाते हैं पर आत्सुशी मना कर देता है उसको क्योंकि इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। दरअसल पहले वह बास्केटबॉल प्लेयर हुआ करता था पर जब से उसका पैर टूटा तब डॉक्टर ने उसे बास्केटबॉल खेलने से मना कर दिया और फिर तभी से वह अकेला रहना पसंद करने लगा और उसे किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा। सभी अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं बॉडी ढूंढने के लिए। अशोका एक कमरे में आकर ढूंढने लगती है। तभी उस रूम का लाइट ऑन हो जाता है जिससे वह डर जाती है। यह लाइट ताकाहिरो ने ऑन किया होता है। वो कहता है कि अंधेरे में हमें बॉडी पार्ट्स कैसे मिलेंगे। उन्हें वहाँ एक दरवाज़ा मिलता है। वे उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ गुप्त अंधेरा होता है। वह उन्हें फिश टैंक में बॉडी का एक हाथ मिलता है। वह उसे लेकर बाहर आने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर रेड पर्सन आ जाती है। ताकाहिरो उसका ध्यान भटकाता है। तब तक अशोका हाथ लेकर वहाँ से भाग जाती है। रेड पर्सन ताकाहिरो को मार देती है और वह अशोका के पीछे आने लगती है। री और रुमिको रेड पर्सन को अपनी तरफ आता हुआ देख वह गेट बंद कर देते हैं। गेट बंद होने से पहले अशोका बाहर आ जाती है पर रेड पर्सन री को अंदर खींचने लगती है। अशोका री की हेल्प करती है पर रेड पर्सन उसे भी खींच लेती है। रुमिको जल्दी से उस हाथ को कॉफिन के अंदर प्लेस कर देती है। सुबह अशोका बिल्ली को देखने जाती है। तभी वहाँ सभी आ जाते हैं। रुमिको बताती है कि मैंने हाथ को कॉफिन में रख दिया था। अब अशोका को अकेलापन फील नहीं हो रहा था। वह री और रुमिको के साथ हैंग आउट भी करती है। अब वे लोग बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। अब वे लोग साथ में बॉडी पार्ट्स ढूंढने लगते हैं। तभी री और रुमिको को रेड पर्सन पानी के अंदर खींच लेती है और उन्हें मार देती है। सुबह सभी लाइब्रेरी में इकट्ठा होते हैं और प्लान बनाने लगते हैं। छोटा कुछ न्यूज आर्टिकल्स की कॉपी लाता है जिसमें एक छोटी बच्ची के मर्डर का जिक्र होता है।
30 साल पहले स्कूल के पास ये मर्डर हुआ था, जिसमें उसके सारे बॉडी पार्ट्स मिल गए थे सिवाय उसके सर के, और तब से ही यह बॉडी सर्च गेम स्टार्ट हुआ है। उसकी उम्र 8 साल थी जब उसका मर्डर हुआ था। उसका नाम मिकू ओनोयामा होता है। उन सबको लगता है कि रेड पर्सन यही है। वे लोग प्लान बनाते हैं कि स्कूल में जहाँ जहाँ ढूंढ लिया जाएगा वह जगह, वह एरिया स्कूल मैप पे मार्क कर देंगे। छोटा कहता है कि हम लाउड म्यूजिक बजाएंगे जिससे रेड पर्सन को हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, और मैं सबको साउंड रूम में बैठकर कैमरे की हेल्प से तुम सबको इंस्ट्रक्ट करूँगा। ऐसे ही सभी एक एक करके बॉडी पार्ट्स ढूंढने लगते हैं। बार बार मरते मरते उनके मन से अब मौत का डर भी खत्म हो जाता है। ताकाहिरो जब खतरे में होता है तब आत्सुशी उसकी हेल्प करने आ जाता है। अब वो भी उनका खुलकर साथ देने लगता है। जब तक ताकाहिरो रेड पर्सन को रोकता है तब तक वह दौड़कर बॉडी पार्ट को कॉफिन के अंदर डाल देता है। रेड पर्सन के सारे बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं सिवाय उसके सर के। वे लोग अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। सभी एक साथ बीच पर भी जाते हैं और वहाँ खूब इंजॉय करते हैं। सभी सोचते हैं कि हम ही छह क्यों चुने गए। अब वे लोग उसी घर में आ जाते हैं जहाँ उस बच्ची का मर्डर हुआ था। वह घर पुलिस ने लॉक कर रखा होता है, फिर भी वे लोग अंदर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें दीवार पर खून के निशान मिलते हैं और एक पेंटिंग भी मिलता है जिसमें उसके माँ बाप और उसकी डॉल होती है। उसने अपने डॉल का नाम इमली रखा होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह वही डॉल है जो रेड पर्सन के पास होता है। वहाँ कुछ और फोटोज़ भी मिलते हैं जिससे यह पता चलता है कि यह बच्ची बीमार थी, जिसके कारण यह अपने घर में ही रहती थी। दोस्त के नाम पे इसके पास सिर्फ यही डॉल इमली थी। वहाँ उन्हें एक संदिग्ध दीवार मिलता है। उन्हें लगता है कि ज़रूर इसके पीछे कुछ होगा, इसीलिए वे उसे तोड़ देते हैं। वहाँ उन्हें वही डॉल इमली मिलती है। जैसे ही उनका ध्यान हटता है तो वह डॉल गायब हो जाता है। वे सभी डर जाते हैं और वे जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं। रात को वे लोग सर को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं पर वह कहीं नहीं मिलता है। इस बार वो लोग देखते हैं कि रेड पर्सन का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तभी उन्हें एहसास होता है कि ये डॉल इमली है। एक एक करके इमली सबको मारने लगती है। वह री को खा जाती है और ये सब आशुका देख लेती है। सुबह जब वो स्कूल के लिए जाती है तो देखती है कि बिल्ली पहले से ही बस के नीचे आ गई है। वे लोग स्कूल पहुंचते हैं तब पता चलता है कि री का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया है। आशुका सबको बता देती है कि लास्ट नाइट इमली ने उसे खा लिया था। इसका मतलब जिससे इमली खा जाएगी उसका रियल वर्ल्ड से एग्जिस्टेंस इरेज हो जाएगा। आशुका दौड़ कर लाइब्रेरियन के पास जाती है जहाँ वो ज़मीन के अंदर प्लास्टिक बैग को छुपा रहा था। आशुका उसे पूछती है कि क्या आपको बॉडी सर्च गेम के बारे में पता है। वह मना कर देता है पर आशुका के रिक्वेस्ट करने पर वह मान जाता है। वह बताता है कि जब वह हाई स्कूल में था तब उसने भी यह गेम खेला था पर वो ये सब भूल चुका था जब तक कि उसे यह किताब नहीं मिला था। इसका मतलब कि जब बॉडी सर्च गेम खत्म हो जाएगा तब सभी के माइंड से ये सारी मेमोरीज इरेज हो जाएंगी। वह ये सारी बातें सोच ही रही होती है कि वहाँ पर ताकाहिरो आ जाता है। उससे वो कहती है कि मैं डरी हुई हूँ, शायद आज हम सब डिसअपियर हो जाएंगे। ताकाहिरो कहता है कि मैं हमेशा मुश्किलों से भागता आया हूँ पर अब मैं थक गया हूँ, अब मैं नहीं भागूंगा। वह आशुका को प्रॉमिस करता है कि वह उसे प्रोटेक्ट करेगा और जब बॉडी सर्च गेम खत्म हो जाएगा तो फिर एक नया दिन आएगा। इस पर आशुका कहती है कि एक बार फिर मैं सबके लिए इनविजिबल हो जाऊंगी और साथ में तुम्हारे लिए भी। ताकाहिरो उसे आकर गले लगा लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम कल गायब भी हो जाओगी तब भी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। ताकाहिरो उसे अपना बैच दे देता है और उसे किस करता है। आशुका बताती है कि सर इमली के अंदर हो सकता है क्योंकि पूल में मैंने देखा था कि डॉल का हेड सबसे पहले नीचे डूबा था। वे लोग अब इमली को फंसाने की पूरी तैयारी करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे ही बॉडी सर्च गेम खत्म हो जाएगा री भी वापस आ जाएगी। ताकाहिरो कहता है कि मुझे पता चल गया कि हम छह ही क्यों चुने गए हैं। वह डॉल लोनलीनेस का रिफ्लेक्शन है और हम सब की लाइफ में कहीं ना कहीं अकेलापन है। अब वह इमली आ जाती है। वह शोटा को खा जाती है। वह लोग इमली को पिलर से बांध देते हैं। इसी बीच वह आशुका को खाने ही वाली होती है तभी रुमिको आकर उसे बचा लेती है, लेकिन रुमिको खुद को बचा नहीं पाती है। इमली उसे मारकर खा जाती है। ताकाहिरो मशीन ऑन कर देता है जिससे इमली पिलर से टाइटली अटैच्ड हो जाती है पर इमली इलेक्ट्रिक कनेक्शन तोड़ देती है जिससे मशीन ऑफ हो जाता है। एक बार फिर वो लोग किसी तरह मशीन ऑन कर लेते हैं पर इमली आत्सुशी को भी खा जाती है। ताकाहिरो गुस्से में इमली को बीच से काट देता है जिससे उन्हें उस छोटी बच्ची का सर मिल जाता है। वे लोग सर को कॉफिन के पास लेकर आने ही लगते हैं तभी वहाँ इमली आ जाती है। वह अभी भी जिंदा होती है। ताकाहिरो आशुका को सर को कॉफिन में डालने को कहता है और वह इमली को रोकने चला जाता है पर वह माना जाता है। मरने से पहले वह आशुका को कहता है कि हम एक दूसरे को फिर ढूंढ लेंगे। इमली अब आशुका को मारने के लिए आगे बढ़ती है। आशुका अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है और लास्ट में एक क्रॉस इमली पर गिर जाता है जिससे वह मारी जाती है। आशुका फाइनली सर को कॉफिन में डाल देती और कहती है कि वे लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। सुबह जब आशुका सर ऊपर उठती है तो पाती है कि आज नया दिन है। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि पुलिस ने स्कूल से एक छोटी बच्ची का स्कल ढूंढा है। अब आशुका स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। एक बार फिर वह अकेली हो जाती है। आशुका के अलावा सभी के दिमाग से बॉडी सर्च गेम से रिलेटेड सारी मेमोरीज इरेज हो चुकी होती है। जब वे 6 लोग स्कूल में दोबारा मिलते हैं तब आशुका के पॉकेट से ताकाहिरो का बैच नीचे गिर जाता है जिसे ताकाहिरो उठा लेता है।
उसे छूते ही ताकाहिरो को सब कुछ याद आ जाता है और वह अशोका के पास आकर कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। यह सुनकर अशोका बहुत खुश हो जाती है। मूवी के लास्ट में हमें उस पुराने कुएं को दिखाया जाता है। उसके अंदर उसी छोटी बच्ची का न्यूज़ आर्टिकल का एक टुकड़ा होता है। वह आर्टिकल में बच्ची का नाम और फोटो चेंज होकर अशोका का हो जाता है और यह क्यों होता है, यही मिस्ट्री के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।